नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन घोडेला। आप देख रहे हैं फाजिल्का की बात। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे फाजिल्का की कानून व्यवस्था की। दोस्तों, फाजिल्का के ट्रक यूनियन जहां पे गोल चौक है, वहां से एक रोड शुरू होती है जो कि सादकी बॉर्डर तक जाती है। इस रोड को बॉर्डर रोड कहते हैं। गोल चौक से शुरू होकर के एमआर कॉलेज तक करीब 3 किलोमीटर का ये क्षेत्र पड़ता है। इस रोड पर, इस क्षेत्र में प्रतिदिन आपराधिक घटनाओं में इतनी वृद्धि हुई है कि यहां से अब लोगों का गुजरना खतरे से खाली नहीं रहा है। लोगों के मनों में अब ये डर है कि इस रोड पे अगर हम गए तो सुरक्षित घर नहीं पहुंचेंगे, और अगर वो पहुंच गए तो उनका सामान सुरक्षित नहीं पहुंचेगा। इस रोड पर मोबाइल छीना झपटी एवं मारपीट की इतनी घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि लोग अब इस रोड से गुजरने से कतराने लगे हैं। गत रात्रि भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जब गांधीनगर निवासी शिवम के साथ यहां पर घटना हुई। यह कोई देर रात की घटना नहीं है, बल्कि 8:30 बजे की घटना है, जब शिवम अपने घर के बाहर खड़ा था और उससे लुटेरों ने पैसे व मोबाइल छीन करके भाग गए। लुटेरों की संख्या 3 बताई जा रही है। वो बाइक पर आए थे। शिवम उनका पीछा करते हुए सैनिया रोड तक गया, लेकिन उन लड़कों ने इसको पकड़ लिया और मारपीट की। तेजधार हथियारों से घायल कर दिया और शिवम को फिर इसके बाद में सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। ये पहली घटना नहीं है। करीब 1-1.5 साल से इस रोड पर मोबाइल छीनने की और मारपीट की इतनी घटनाएं हो चुकी हैं कि लोग अब इस रोड से जाने से भी कतराने लगे हैं। वैसे मैं पूरे शहर की बात करूं तो कोई बाजार सुरक्षित नहीं है, कोई दुकान सुरक्षित नहीं है। पिछले सर्दियों के मौसम में आकर के इन घटनाओं में अक्सर तेजी आती है। धुंध का फायदा उठाते हुए चोर एवं झपटमार अक्सर लोगों को निशाना बनाते हैं। वैसे तो कोई बाजार सुरक्षित नहीं है, लेकिन ये रोड तो अब बुरी तरह से बदनाम होती जा रही है। एक दिन पहले की घटना है, जुनेजा स्ट्रीट में भी चोरी हुई है, घर में चोरी हुई है, महाजन मार्केट में दुकान के ताले टूटे हैं। मैं घटनाएं गिनाने लगूं तो शाम हो जाएगी, घटनाएं खत्म नहीं होंगी। और ये तो घटनाएं वो हैं जो समाचार पत्रों में कहीं ना कहीं सुर्खियां बन जाती हैं या थाने पर रिपोर्ट हो जाती हैं। मोबाइल छीनने की तो अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं जिनकी कोई रिपोर्ट भी नहीं होती है। अगर सिम कार्ड सीधा मिल जाए ना बिना उस रिपोर्ट के, तो कोई इन घटनाओं को दर्ज भी ना कराए। तो प्रतिदिन कितने ही मोबाइल झपटे जा रहे हैं शहर में, तो पुलिस क्या कर रही है? दोस्तों, जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो पुलिस गश्त बढ़ा देने की, नाकेबंदी बढ़ा देने का दावा करती है। और ये शहर आपराधिक घटनाओं की बात सिर्फ फाजिल्का की नहीं है, बल्कि अन्य शहरों की भी ऐसी ही हालत है। अबोहर में भी प्रतिदिन मोबाइल छीनने की घटनाओं, मारपीट की घटनाओं, चोरी की घटनाओं में इतने इजाफे हुए हैं कि वहां के व्यापार मंडल ने इकट्ठे होकर के प्रशासन पर ये दबाव बनाया कि पुलिस एक तो उनकी सुनती नहीं है और आपराधिक घटनाएं रुक नहीं रही हैं। आपराधिक घटना होने के बाद में कोई सुनवाई नहीं होती है, तो वहां के एक थाना प्रभारी को बदल भी दिया गया है। क्या फाजिल्का में ऐसी पहल होगी अभी? ये खैर एक अलग विषय है कि व्यापारी कब जाकर के पुलिस का दरवाजा खटखटाएंगे, इकट्ठे होकर के। पुलिस का दावा है कि उन्होंने नाकेबंदी ज्यादा कर दी है, रात्रि गश्त बढ़ा दी है। तमाम दावों के बीच में आपराधिक घटनाएं नहीं रुक रही हैं। मोबाइल छीनने की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं और बॉर्डर रोड तो खास करके बदनाम हो गई है। रात को यहां से लोग अब नहीं गुजरते हैं। पिछले दिनों भी अब यहां करीब 2 माह पहले की एक घटना हुई थी, तो उसमें एक व्यक्ति को बुरी तरह से तेजधार हथियार से पीटा गया था, मारा गया था और उसका सामान लूट लिया गया था। लेकिन उस मामले में भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस, यह स्थिति तब है जब एक तो बीएसएफ की यहां पर यूनिट भी है और
जिला कोर्ट यहां पर है, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहां पर है और जिले का हॉस्पिटल यहां पर है। यानी सुरक्षा के भी अच्छे खासे इंतजाम यहां होने चाहिए, लेकिन रात को यहां पर आम आदमी की सुरक्षा राम भरोसे है, जिनके चलते ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इसका अगला पार्ट यह है कि जब ऐसी घटनाओं पर चर्चा होती है और पुलिस पर दबाव बनता है तो क्या करती है? पुलिस नाकेबंदी करती है और नाकेबंदी के बाद में 2 पहिया वाहनों के चालान कटते हैं। पिछले दिनों भी ऐसा हुआ, पुलिस ने नाकेबंदी की धड़ाधड़ और वाहनों के चालान काट दिए। चालान काटने से किसी आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आती है। चालान कटने से सिर्फ वो लोग जिनके पास बाइक के या अपने वाहनों के कागज नहीं है वो पकड़े जाते हैं, और नाकों पर भी वो लोग पकड़े जाते हैं जो अच्छे खासे दिखाई, जो सूटेड बूटेड नहीं होते हैं, जो पुलिस को सलाम कर देते हैं वो निकल जाते हैं, और जो सलाम नहीं करते हैं उनको रोक लिया जाता है। अक्सर आप अगर किसी की जान पहचान होती है तो पुलिस नहीं रोकती है, ज्यादातर मामलों में नहीं रोकती है। और जबकि आम देखते हैं कि हाँ ये इसके पास कागज नहीं हो सकते, पुराना वाहन है, तो उसका चालान काट दिया जाए। चालान काटने से क्या आपराधिक घटनाएं रुक रही हैं? अगर ऐसा होता तो अब तक जितने पुलिस ने चालान काटे हैं उसके हिसाब से एक भी आपराधिक घटनाएं नहीं होती शहर में। मैं शहर की तमाम व्यापारिक संस्थाओं से भी अपील करता हूं कि एकत्रित होकर के पुलिस को कम से कम एक मेमोरेंडम तो दीजिए शहर की सुरक्षा के लिए। और जो फाजिल्का के जनप्रतिनिधि हैं वो भी किसी गलफत में क्यों सो रहे हैं? क्यों ऐसी घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? पुलिस फाजिल्का की कानून व्यवस्था ताक पर है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये आवाज पुलिस प्रशासन तक पहुंचेगी, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचेगी तथा इस विषय पर कोई न कोई कार्रवाई जरूर होगी। नमस्कार।